नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ सुनो में, जहां कानून की आवाज सच्चाई की तलाश करती है। वाराणसी गंगा का शहर, आध्यात्म की नगरी। लेकिन मार्च 2025 में इस शहर की गलियों में एक चीख गूंजे। एक 19 साल की लड़की पूजा ने 23 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। शुरू में समाज का गुस्सा आरोपियों पर था, लेकिन अब कहानी ने नया मोड़ लिया। सबूतों ने पूजा के दावों पर सवाल खड़े किए और पब्लिक की राय बट गई। आखिर सच क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 और SIT जांच इस रहस्य को कैसे सुलझाएगी? आइए इस जटिल कहानी को निष्पक्ष नजर से देखें। 29 मार्च 2025 पूजा 19 साल की ग्रेजुएशन छात्रा अपनी सहेली के घर जाने के लिए घर से निकली। माँ का कहना है कि वो उस दिन घर नहीं लौटी। 7 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं। 4 अप्रैल को पूजा बेसुध हालत में मिली। माँ के मुताबिक 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 23 लोगों ने पूजा को नशीला पदार्थ देकर होटल, कैफे और सुनसान जगहों पर गैंगरेप किया। 6 अप्रैल को लालपुर पांडेपुर थाने में FIR दर्ज हुई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। आरोपियों के परिजनों ने CCTV फुटेज और इंस्टाग्राम चैट्स पेश किए, जिनमें पूजा मॉल, घाटों और कैफे में खुश और आज़ादी से घूमती दिखी। अब सवाल उठता है, क्या ये गैंगरेप था या कुछ और? 6 अप्रैल को दर्ज FIR में निम्नलिखित धाराएं लगाई गई। धारा 64 BNS बलात्कार, बिना सहमति, धोखे या नशे में यौन कृत्य, जिसकी सजा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की है और जुर्माना। धारा 70(1) जो बात करता है गैंगरेप के बारे में, 1 से ज्यादा लोग यदि मिलकर बलात्कार करें, जिसकी सजा 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की है और जुर्माना। धारा 74 BNS जो महिला की मर्यादा भंग करना, वीडियो बनाना, वायरल करना, जिसकी सजा 3 साल तक और जुर्माना। BNS की धारा 123 नशीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाना, जिसकी सजा 7 साल तक का कारावास और जुर्माना। BNS की धारा 351(2) आपराधिक धमकी, वीडियो वायरल करने की धमकी देना, जिसकी सजा 2 साल तक का कारावास और जुर्माना है। BNSS की धारा 356 बात करती है FIR प्रक्रिया। महिला पुलिस अधिकारी ने पूजा का बयान वीडियो में दर्ज किया। मां का आरोप है कि पूजा को नशा देकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दरिंदगी की गई, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल जांच में चोटें मिली ही नहीं और पूजा शारीरिक व मानसिक रूप से सामान्य थी। SIT अब ये जांच कर रही है कि क्या ये ब्लैकमेलिंग रैकेट का हिस्सा था। केस के सामने आने पर पब्लिक का गुस्सा आरोपियों पर था। सोशल मीडिया पर लोगों ने 23 लड़कों को दरिंदे कहा और PM मोदी के सख्त कार्रवाई के निर्देश ने इस गुस्से को और हवा दी। लेकिन अप्रैल में नया मोड़ आया। आरोपियों के परिजनों ने सबूत पेश किए। CCTV फुटेज में पूजा 30 मार्च को मॉल में कपड़े ट्राई करती दिखी। 2 अप्रैल को घाटों पर फोटो डाली। उनकी सहेली ने कहा कि पूजा ने अपनी मर्जी से कुछ लड़कों से मुलाकात की। परिजनों ने पूजा पर पैसे मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने लिखा, अगर गैंगरेप हुआ तो वो सोशल मीडिया पर फोटो क्यों डाल रही थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया और पूजा की शिकायत को झूठा बताया। इससे पब्लिक का एक हिस्सा पूजा के खिलाफ हो गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर आरोप गलत साबित हुए तो मानहानि का केस बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में साफ दिशा निर्देश दिए हैं। उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 धोखे या नशे पर आधारित सहमति बलात्कार मानी जाती है। नईम अहमद वाले केस में कोर्ट ने कहा, सच्चा वादा टूटना रेप नहीं। पूजा का बयान कहता है वो नशे और धोखे का शिकार हुई, लेकिन CCTV, इंस्टाग्राम चैट्स और सहेली का बयान सवाल उठाते हैं। मेडिकल सबूत हेपेटाइटिस B और डैमेज लीवर उसके दर्द की गवाही देते हैं, लेकिन SIT को ये तय करना है कि क्या ये गैंगरेप था या कुछ और। अब समझेंगे। 6 से 9 अप्रैल तक के बीच 9 आरोपी राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर, इमरान गिरफ्तार। 14 दिन की हिरासत। 11 अप्रैल को PM मोदी ने पुलिस कमिश्नर को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। 14 अप्रैल को पूजा को हेपेटाइटिस B की पुष्टि हुई, जिसका इलाज BHU में हो रहा है।
15 अप्रैल डीजीपी चंद्रकांत मीणा हटाए गए। 17 अप्रैल को डीसीपी प्रमोद कुमार की अनुगाई में एसआईटी बनी, जिसमें 14 आरोपी गिरफ्तार हुए। 22 अप्रैल को सहेली का बयान लिया गया। 30 मार्च को पूजा मॉल में थी। 15 मई 2025 एसआईटी ने पूजा और 3 सहेलियों के बयान दर्ज किए। 50 सीसीटीवी फुटेज जांचे। 16 मई 2025 एसआईटी की रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। अनमोल गुप्ता के मोबाइल में 546 न्यूड वीडियो मिले, लेकिन पूजा का कोई भी वीडियो नहीं मिला। हमारा समाज बलात्कार को वर्जित कहता है, लेकिन सच सामने आने से पहले ही उंगलियां उठने लगती हैं। शुरू में लोग पूजा के साथ थे, लेकिन अब कुछ उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। पूजा की मेडिकल हालत, हेपेटाइटिस बी, लीवर का नुकसान उसके दर्द को दर्शाती है, लेकिन परिजनों के सबूत और पब्लिक की बदलती राय ने इस केस को जटिल बना दिया। हम कहते हैं सच और झूठ का फैसला कानून करेगा। हमें पीड़िता का सम्मान करना है, लेकिन निष्पक्ष जांच भी जरूरी है। इंसाफ का सूरज उगेगा और सच सामने आएगा। अब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे लॉ सुनो की आवाज के साथ। नमस्कार।